वेलकम बैक। और जनाब टाइम हमारा तेजी के साथ गुजर रहा है और हमारे पास काफी सारे आंसर्स भी आए हैं, कॉल्स भी हो रही हैं। डॉक्टर साहब ने अभी एक मुझे बात कही ब्रेक में, उन्होंने कहा कि मैंने अभी जब प्रोग्राम के स्टार्टिंग में कहा था कि हमारा आज एक विनर होगा, डॉक्टर साहब ने कहा कि आज 3 विनर्स अनाउंस कीजिएगा प्रोग्राम के आखिर में, तो बाकी और लोगों को भी मौका मिल सकता है, आप लोग शामिल हो सकते हैं। आपके किचन में बेस्ट क्लेंजर क्या है, जिस चीज से आप अपने चेहरे की सफाई कर सकती हैं, आप अपने चेहरे को क्लीन कर सकती हैं और आप समझते हैं कि वाकई इससे आपको रिजल्ट मिलता भी है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपना होम रेमेडी और इससे बहुत और सारे लोगों का भी फायदा होगा। क्योंकि अभी तक जितने भी हमारे पास जो होम रेमेडीज आ रहे हैं वो बड़े अच्छे और बड़ा अच्छा बेहतरीन रिजल्ट देने वाली चीज है कि उससे आपको रिजल्ट भी मिलता है। इसके साथ साथ हमने फेशियल्स को आज जिक्र किया, फेशियल्स के बारे में कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारे फेशियल्स होते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमें बस व्हाइटनिंग फेशियल चाहिए, बस रंग हो रहा हो जाए, बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं। देखिए, जब आपकी स्किन, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपकी रफ स्किन है और आप फेशियल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ग्लो तो आपके फेस पे आ जाता है, लेकिन व्हाइटनिंग का मकसद ये होता है कि आप ये देख लीजिए कि आपका रंग सांवला है, आपका रंग गोरा है या बहुत ज्यादा फेयर है, आपका बेदाग और जो है स्किन शाइनिंग वाली होना चाहिए, वो चीज खूबसूरती की जो है निशानी होती है। बास खवातीन क्या होता है कि अपने चेहरे पर ही इतनी तवज्जो देती हैं कि 4-5 मरतबा चेहरा धोना, हाथ धोना, पाँव की तरफ तवज्जो नहीं देती, अपनी गर्दन की तरफ नहीं, कानों के जो पीछे का हिस्सा होता है उस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं होती। जब आपको कोई गौर से देखता है या आप ऐसे उसमें जाते हैं, फिर आप जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो टूटता है, उसकी वजह से आपको परेशानी होती है। जब आप हमारे सैलून में आएंगी तो जो हमारे पास जो पैकेज है उसमें बहुत ज़्यादा इजीली जो है आपके प्रेशर पॉइंट जो कान के पीछे है, आपकी बैक पर है और नेक पर जो है और हेड मसाज है, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। और जो हमारे पास फेशियल है उसमें फ्रूट फेशियल जो होता है उसके अंदर जो हम बाद में जो सीरम देते हैं वो स्किन पोर्स के जरिए जो आपकी स्किन के अंदर जाता है और आपकी स्किन को टाइट भी बनाता है और फ्रेश और ग्लो करता है, यानी कि एक तरीके से ग़िज़ा होती है स्किन की। आप घर में अगर फेशियल करते हैं तो मैं नहीं उसे रिकमेंड करता कि आप घर में करें, क्योंकि देखें आपके जो स्टेप होंगे वो बिल्कुल प्रॉपर तौर पे नहीं आते। पास खवातीन घर में कर रही होती हैं, ये चीज लगाई, अम्मी ने आवाज दे दी, किचन में से आवाज आ गई, शोर ने आवाज दे दी, बच्चों ने कर दिया, आपके चेहरे पे मास्क लगा हुआ है और बातें कर रही हैं, तो वो तो आपकी स्किन और ज्यादा खराब हो जाएगी उससे। चेहरा धोने के बाद तो आपको लगेगा अच्छा, लेकिन सेकंड डे से जो आपकी स्किन खराब होगी। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए हम सैलून्स में जब करवाते हैं वहाँ पर हम बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में और आराम से और मतलब हमें टेंशन फ्री होते हैं। बिल्कुल, एक आपको पता होता है कि ये घंटा है, 2 घंटे हैं, ये मेरे हैं, और पुरसुकून आपको, यानी कि इतना रिलैक्स। और हमारे जो एनवायरनमेंट है वो स्पा का है, खूबसूरत सा है और अच्छा बेहतरीन, बहुत मज़ा आता है करवाने के बाद। और यही वजह है कि एक क्लाइंट आने के बाद वो 10-10, 4-4 जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं सबको लेकर आते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट मिल रहा है और एक सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सेटिस्फेक्शन के बाद फिर और लोगों को भी लेकर आते हैं। लेकिन ये जो डॉक्टर साहब ने बात की कि हम जब घर पे भी, ख़वातीन कह रही थी कि नहीं हम तो घर पे भी अपना फेशियल कर लेते हैं या करवा लेते भी हैं, चलो अगर करवा भी लेते हैं तो उसमें भी घर में रहते हुए ये होता है कि आपका वो वाला माहौल नहीं बनता, आप के माइंड में स्ट्रेस, अच्छा जी अभी किसी ने आवाज दे ली है, उठ के जाना है या रोना है, किचन में ये कोई और चीज, बच्चे ने जो है ये शोर चीजें भी होती है, ये भी माइंड को डिस्टर्ब कर रही होती है। तो इसलिए कि और एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, अगर फेशियल ट्रीटमेंट हो रही है वो एक ही हाथ से होनी चाहिए। अच्छा, जब भी वो हाइजेनिक फेशियल होता है और अच्छा फेशियल होता है। अगर आपके घर में कर रहे हैं और किसी और ने आके कहा अरे थोड़ा सा ये स्क्रब और डाल रहे हो, या किसी और की फिंगर डल गई उसमें, तो वो आपके जितने भी यानी कि रिजल्ट आने वाला तो कभी नहीं आएगा। अच्छा, ये चीज, हाँ बिल्कुल, जो है क्या नाम है, अगर आपके चेहरे पे यहाँ तक स्क्रब लगा हुआ है और एंड चल रहा है, ये मास्क लग गया है और किसी ने हाथ लगा दिया तो उसकी सिर्फ फिंगर जो है टच होने से ही जो है आपका रिजल्ट आउट हो जाता है। एक तो देखें कि वो बड़ा मतलब ख्याल रखना पड़ता है कि जब हम सैलून से करवा रहे होते हैं तो हमारे पास जो क्लेंजर्स और हाथ अच्छी तरीके से साफ होना ये बड़े जरूरी होता है, क्योंकि नॉर्मली घर में होता है किसी चीज को हाथ लगा के फौरन आगे या करने वाली ही, अगर चले करवाने वाली को तो छोड़ दें, फेशियल जो करने वाली होती है उनको भी कोई काम, और ये क्योंकि कजन या बहन या कोई भी ऐसे करती है तो उनको भी हजार काम होते हैं, झूठ के आ रही है और बीच में 5 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ दिया और वो कंटिन्यूटी। अब एक चीज मैं और भी अपने नाज़रीन को बताता चलूं, देखें सैलून में भले आप कहीं से भी करवाएं, उसमें आपको फायदा ये होगा कि देखें आप तो कर रही हैं महीने में 1 दफा फेशियल, और जो एक्सपर्ट ब्यूटिशियन है वो एक दिन में ही जो है 10-10, 15-15 फेशियल कर लेती हैं, तो उनको भी प्रोडक्ट का पता होता है कि इनकी स्किन पे कौन सी प्रोडक्ट होगी। आपने तो किसी ने बताया कि इस कंपनी का ले लो, इस कॉस्मेटिक का ले लो, वो आप ले आई, अब उसमें से 4 चीजें आपको सूट कर रही हैं, 2 नहीं कर रही हैं, तो फिर क्या करेंगे आप? वो 2 तो प्रॉब्लम कर गई, 2 प्रॉब्लम कर गई ना आपको। ज्यादा बेहतर यही है
थोड़े से सस्ते के चक्कर में न जाएं, अच्छी तरीके से अच्छी कॉस्मेटिक्स से आप फेशियल कराइए, तो फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक जो है यानी कि जवान रहती है। बिल्कुल, और ये ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपनी प्रोग्राम के स्टार्टिंग वाली बात ही दोबारा रिपीट करना चाहूँगी कि हमें किसी इवेंट का या किसी मौके का खास तौर पर इंतजार नहीं करना चाहिए कि चलो जी ईद आ रही है तो चेहरे का ख्याल रख लो, हेयर कट करवा लो, बालों को अच्छा सा हमने ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट करवा लिया है, ब्लो ड्राई करवा लिया, या हम फेशियल करवा रहे हैं, अच्छी सी क्लिनजिंग, अच्छा सा मास्क करवा लिया है, स्किन ट्रीटमेंट करवा लिए। तो ये हमारे लिए हमेशा ज़रूरी होता है हर औरत के लिए कि अगर आप अपनी स्किन को टाइम देते रहेंगे। हम अपने कपड़ों की एक मिसाल ले लेते हैं कि कपड़ों को हम लोग बड़े एहतियात से ख्याल सिर्फ ये नहीं करते कि जनाब सिर्फ अभी ईद आ रही है तो अपने कपड़ों को हम साफ अच्छे तरीके से अगर उस एक्सपेंसिव जो हमारे कपड़े होते हैं जो हम कभी रिपीट भी कर लेते हैं तो उनको हम बड़ा ख्याल से रखते हैं। ऐसे नहीं कि बाकी सारी टाइम वो फेंके हुए इधर उधर और ईद उठा के जी उनको प्रेस करके हमने पहन लिया, तो उनका भी ख्याल रखते हैं। तो फिर ये तो हमारी जिल्द है जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है। टाइम भी जनाब हमारा यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो रहा है। डॉक्टर साहब से भी मैं चाहूंगी कि वो 1-2 टिप्स हमें बता दें कि हम अगर घर पे अपनी क्लेंजिंग करते हैं, और ये बड़ी जरूरी होती है कि हफ्ते में 2-3 बार हम करें। देखिए घर में जो है टमाटर हर जगह होता है, फ्रिज में होता है। सबसे बेस्ट यही है कि अगर तेज धूप से आप आए हैं और झुलसी भी यानी कि गर्मी से आपका चेहरा बहुत ज्यादा वो हो रहा है, तो टमाटर का थोड़ा सा पेस्ट आप अपने चेहरे पे लगा लें। शहद भी अमूमन घर में रखा होता है, ठंडा शहद जो है आप थोड़ी देर चेहरे पे लगाकर आप वॉश आउट कर लें। और रोज वाटर भी तकरीबन सबके यहाँ होता है, तो फ्रिज में रखें गर्मियों में खास तौर पे, तो आपको बहुत ज्यादा यानी कि फर्क पड़ेगा। बाकी जो अनियन का था वो मजाक कर रहे थे, कोई भी इस चीज को अप्लाई ना करे, ठीक है। वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए करा जा रहा था ताकि वो नरजिस से हम ये मेरे ख्याल है कि हम बात कर रहे हैं। तो आप जितने भी जिन्होंने विन किया है उनको भी आप बता दीजिए। सही, तो आज पहले तो एक ही विनर था, लेकिन अब डॉक्टर साहब ने कहा कि 3 विनर्स के नाम अनाउंस करो, तो सबने बहुत अच्छे टिप्स हमारे साथ शेयर किए, बट हम जिन विनर्स का नाम अनाउंस करना चाहेंगे, और सबसे पहले तो है मिसेस मोनिस। मिसेस मोनिस, आपको एक जबरदस्त हेयर कट मिल सकता है। आप डॉक्टर रिजवान के नंबर से बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं अप्सरा ब्यूटी सैलून पे। इसके अलावा दूसरी जो हमारी विनर है वो है अल्लाह रखी जी। अल्लाह रखी जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रखी ऑक्सीजन बहुत देती हैं और जवाब भी बहुत अच्छे देती हैं। आज बस उन्होंने गाना नहीं सुनाया। नहीं सुनाया मौसम है मौसम बड़ा। अच्छा, और तीसरी विनर है हमारी नरजिस। मिसेस मोनिस, अल्लाह रखी जी एंड नरजिस, आप तीनों को बहुत बहुत मुबारक हो। जबरदस्त आप लोगों को हेयर कट्स मिल गए हैं। अप्सरा के नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो स्क्रीन पर हमने आपके लिए डिस्प्ले किए। टाइम यहाँ पर खत्म हो रहा है। इसी तरह से डॉक्टर रिजवान को अब आप देख सकेंगे इंशाल्लाह वेडनेसडे को, और हमारी टाइमिंग्स होगी 6:15 to 7 में डॉक्टर रिजवान हमारे साथ होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर रिजवान, अपना बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखना और मौसम एंजॉय करें। थैंक यू, और आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और मौसम को एंजॉय करें। पकौड़े खा के या खिला के, बना के, बाहर आउटिंग पे जाके, किसी को याद करके, सैड गजल सुन के, व्हाटएवर यू वांट, आपने जो करना है आप करें, लेकिन मौसम को एंजॉय करें खुशियों के साथ, दूसरों को भी शामिल करें। साथ ही अपनी होस्ट को इजाजत दीजिए। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।